हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एरीज अगेन। आज मैं एक जनरल करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, बातें मैच करती है जिस हद तक रखिए, अदरवाइज जस्ट लेट गो कीजिए। एरीज, ये मेरी रीडिंग्स 29 से 4 जून तक की रीडिंग है। मई से जून तक की, 29 मई से 4 जून तक की रीडिंग है 2023। एंड अगर मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है, आपको कोई पर्सनल अपने रिलेशनशिप को लेके किसी तरह की अगर क्लियरिटी चाहिए, कुछ भी इश्यूज शॉर्ट आउट के लिए अगर आप कुछ क्लियरिटी माइंड में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। जब भी मैं फ्री होंगी मैं रिवर्ट कर दूंगी आपको। एंड अगर मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है, फर्स्ट टाइम देखते हो, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड जिन्होंने किया हुआ है उन्हें थैंक यू। एंड लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए, इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है। इसलिए हर बार रिक्वेस्ट करती हूँ एंड कहती हूँ, अगर कुछ भी अच्छा लगे तो लिख के बताइए। कुछ सजेशन हो वो भी दे सकते हैं। तो आपके इस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, आपकी क्या एनर्जीज हैं, एक गाइडेंस देखूंगी पहले, उसके बाद जो मुझे देखते हैं उन्हें तो पता ही होगा। एक रहेगा आपकी एनर्जीज देखूंगी, चेक करूंगी क्या फीलिंग्स हैं, क्या एक्शंस होंगे, फिर आपके पर्सन के क्या एनर्जीज हैं, करंट फीलिंग्स क्या है, क्या एक्शन उनका होने वाला है, एंड ओवरऑल चेक करूंगी दोनों के लिए क्या होगा। तो पहले देखती हूँ गाइडेंस। You are very close to achieving your goal. ओके, देखती हूँ एनर्जीज में क्या है आपके लिए। ओके, अब आपकी पर्सन की एनर्जीज चेक कर लेती हूँ क्या है। कहीं ना कहीं एरीज, आपको लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं आपको चीट तो नहीं कर रहे हैं, आपके सामने कुछ और रहते हैं। आपके मन में अगर उनके लिए अगर कहूँ तो ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि जब वो आपसे मिलते हैं तो बातें इस तरह से करते हैं कि शायद आपको लगता है कि शायद कि वो पर्सन मेरे लिए बहुत ही बेटर है, अच्छे हैं, आपके पर्सन आपको समझते हैं। बट कहूँ तो सडन उनकी अगर कहूँ तो मूड स्विंग भी हो जाती है जब वो डिस्टेंस में चले जाते हैं, या जब वो अदर कहीं और रहते हैं तो उनकी अदर ढंग से आपके साथ में एक कहूँ तो बातें होने लगती है। तो इस वजह से कहूँ तो आपकी फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। इस वजह से आप सोचते हो अपने पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा कि वो कुछ सामने कुछ और रहते हैं, एंड जब कहीं डिस्टेंस पे जाते हैं तो उनकी एनर्जीज कुछ और हो जाती है। मीन्स सामने कुछ और, मन में कुछ और, एंड कहूँ जुबान पे कुछ और, ऐसी वाली आपकी फीलिंग्स आपको लगता है अपने पर्सन के लिए। एंड उनकी अगर फीलिंग्स की बात करूँ तो उनको कहूँ तो वो कुछ ना कुछ वो उनकी ऐसी पर्सनैलिटी दिख रही है कि वो बस कहूँ तो रिलेशनशिप से ज़्यादा वो अपने में बहुत ही खुश रहते हैं, अपने कामों में बहुत ज़्यादा ये रहते हैं, या जहाँ वो जाते हैं उनको वहाँ के हिसाब से वो अपने आप को बना लेते हैं, ऐसा लगता है। एक्शंस की अगर बात करूँ तो एक्शंस में एक डुअल सिचुएशन उनका दिखता है। मीन्स आपको लेके भी चलना चाहते हैं, या हो सकता है कि कहूँ तो कहीं कहीं अगर ऐसा भी लग रहा है कि धोखे की भी गुंजाइश हो सकती है। एक्स्ट्रा आपको लेके कहीं और, मतलब कि अदर भी साथ में उनकी एक कहूँ तो एनर्जीज दिख रही है। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करते हैं, आपको भी बैलेंस कर लेते हैं। मीन्स चिटिंग पर्सनैलिटी कहूँ तो आपकी पर्सन की ऐसी दिख रही है। सामने में अगर कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं, बिकॉज उनको फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या फील करते हो, आप कितना हर्ट होते हो, या आपका क्या हो रहा है उनसे। उनका अगर कहूँ तो वो नहीं दिख रहा है। वो अपनी ही बातों पे बहुत ज़्यादा फोकस है, अपने लिए सोचते हैं, एंड हैप्पी रहते हैं चाहे जो भी हो। उनको किसी भी तरह से अगर कहूँ तो आपके फीलिंग से नहीं दिख रहा है कि वो हर्ट होते हैं या कुछ। वो अपने में बहुत ही खुश हैं,
उनको आप जितना कहूँ तो एक स्टैंड हो रहे हो कि फोकस हो रहे हो, दिन रात सोच रहे हो उनको, उनकी कुछ नहीं लग रही है वैसी फीलिंग्स में कि वो खुश हैं। वो अपने में बहुत ही कहीं हो सकता है थर्ड पार्टी भी सिचुएशन दिख रही है, तो थर्ड के साथ में अगर इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज कहूँ एक्शन में, तो वो दोनों को लेके चल रहे हैं, ऐसा सिचुएशन दिख रहा है कि मीन्स जो पर्सन इन्वॉल्व हैं, अगर थर्ड पर्सन कहीं उनकी अगर अदर जगह में किसी के साथ अदर के साथ में कहीं अगर अफेयर्स है या किसी से बातें बढ़ रही हैं उनकी, तो वो आपको भी लेके चल रहे हैं फिलहाल एंड उनको भी लेके चल रहे हैं। आप उनके तरफ में कहूँ तो बिल्कुल ही प्यार जताना चाहते हो, आपकी एक्शन ऐसी दिख रही है कि लवेबल ट्रू सोलमेट सोचते हो अपने पर्सन को, बट आपकी पर्सन की एनर्जीज बिल्कुल ही कहूँ तो एक धोखे वाले जो पर्सन होते हैं ना, वैसा दिख रहा है कि सामने कुछ और, मन में कुछ और एंड पीछे कुछ और, उनकी मतलब दिमाग में कुछ और चलता है, आपके सामने कुछ अलग ढंग से एक्ट कर रहे हैं एंड वो वाली एनर्जीज दिख रही है। तो उनकी एक्शन की अगर मैं बात करूं तो एक्शन में वो चीज़ दिख रहा है कि वो मीन्स आपको लेके भी सोचते हैं, स्टिल प्यार है, ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही नहीं है, चाहे वो अट्रैक्शन ही क्यों ना हो आपसे, बट वो चीज़ अभी भी रखते हैं, वो ज़रूर आपको भी लेके चलना चाहते हैं एंड उनको भी लेके चलना चाहते हैं। बट आपकी अगर कहूँ तो ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि आप चाहते हो कि ट्रू कमिटमेंट दे, एक अपने आप में अपने लाइफ में एक न्याय चाह रहे हो आप, शायद आपकी एनर्जीज एक्शन है कि शायद आप ये पूछो उनसे कि आपको अगर उनके साथ में रहना है तो आप उनके साथ रहिए, या अदर के साथ अगर जाना, मतलब कुछ ना कुछ आपका ये माइंड में चल रहा है, तो शायद आप इस वीक कुछ ना कुछ अपने लाइफ में, लव लाइफ में लेके डिसीजन लेना चाहते हैं। एक्शन का कार्ड आपके तरफ से आया है, उनकी तरफ से तो बिल्कुल कहूँ तो वो मैनिपुलेट कर देंगे एंड आपको भी बैलेंस करना चाह रहे हैं एंड उनको भी। तो अगर देखती हूँ इसमें क्या है, दोनों की एनर्जीज चेक करती हूँ ओवरऑल में, पहले आपकी एनर्जीज एंड उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जीज। यस, आपके पार्टनर की एनर्जीज बिल्कुल ही फ्रीडम वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनको कि क्या है नहीं है, वो ऑन द वे अपना कहते हैं ना जाने वाला। आपकी एनर्जीज है, आपकी एनर्जीज ये दिख रही है कि आप बहुत बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो अपनी लव लाइफ को लेके, आपकी या मैरिड भी हो तो भी आपकी लव लाइफ काफ़ी ये लगती है, तो आप अब चाहते हो कि लाइफ में आगे बढ़ना शायद। तो ओवरऑल आपका दिख रहा है कि या तो उस पर्सन के साथ में आप अपना लाइफ, या मीन्स कहूँ तो एक डिसीजन मेकिंग दिख रहा है, तो अगर नहीं तो अगर सोच रहे हो तो यस आपको ज़रूरत है, डिसीजन लीजिए। मीन्स कर्मा कहते हैं ना, एक अपने इस पे आप कुछ ना कुछ उनसे अगर सही ढंग से बात करोगे तो शायद आपके भी और आज कहूँ तो बेटर होने के, चाहे उनके साथ हो, सेपरेशन हो जाए, जो भी है वो चीज़ दिख रहा है, या आपके पर्सन आपको समझे, लेकिन आप अगर अपनी एक्शन दिखाइएगा, अपनी बातों को रखिएगा कि क्या है, वेदर आप पूछ सकते हैं आप अपने पर्सन के साथ में कि आप उनके साथ रहना चाहते हो या किसी अदर के साथ में, बिकॉज आपको एक डिसीजन लेना होगा, तभी कहते हैं ना एक न्यू आपकी ज़िंदगी नए ढंग से नए सिरे से, बिकॉज कहूँ तो लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ट्रबल्स, परेशानियाँ आप झेल रहे हो, आपके पर्सन बिल्कुल नहीं झेल रहे हैं, वो बिल्कुल इंजॉय कर रहे हैं। ओवरऑल में भी वो दिख रहा है कि वो इंजॉय कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से जा रहे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या चाहते हो नहीं चाहते हो। तो इस वजह से आपको अपनी बातों को रखने की ज़रूरत है। तभी कहूँ तो गाइडेंस में जो लिखा हुआ है कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ये तभी आएगा जब आप सोचोगे उस चीज़ पे। डिसीजन आपको लेना होगा, एक्शन भी आपको लेनी होगी, आपकी पर्सन की एक्शन की एनर्जीज नहीं है, जस्ट दोनों सिचुएशन को बैलेंस करते हुए, चाहे जो भी हो, या फैमिली मेम्बर्स को बैलेंस कर रहे हैं आपको लेके कि यस चलो ठीक है, एडजस्ट नो। कहीं ना कहीं कहूँ तो ज़्यादातर दिख रहा है मुझे अफेयर्स की सिचुएशन ज़्यादा दिख रही है, धोखे की गुंजाइश ज़्यादा दिख रही है, कहीं अदर पार्टी के साथ में उनकी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है एंड उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितने डिप्रेशन में हो, आप कितना दुखी हो, आप क्या सोचते हो उनसे, उनको कुछ लेना देना नहीं दिख रहा है। मीन्स एक कहूँ तो आप अपने आप को भले समझते हो उनको कनेक्ट करके कि एक ट्रू सोलमेट हो आप, बट उनकी एनर्जीज में ये नहीं दिख रही कि वो ट्रू सोलमेट समझते हैं आपको, जस्ट यूज़ एंड कहते हैं ना कि बैलेंस करके दोनों जगह में अपने आप को एडजस्ट करके रखना चाहते हैं, वो वाली सिचुएशन है। तो करंट एनर्जीज में कहूँ तो उनकी एक चिटिंग पर्सनैलिटी है एंड आपकी कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा उनको लेके डिस्टर्ब हो, सोचते बहुत ज़्यादा हो,
प्यार करते हैं आप उससे शायद बहुत ज़्यादा, एंड अभी भी आपको लगता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ में अट्रैक्ट हो जाएंगे, एंड एक्शन में भी दिख रहा है कि आप शायद फिर से उनको कनेक्ट करने की सोचो, बिकॉज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकता है। एंड आपका दिख रहा है कि आप उनको कनेक्ट करोगे, उनका तो दिखता है कि वो दोनों में बैलेंस करके आपके सामने भी अच्छे बन जाते हैं एंड अदर के साथ भी अच्छे रहना चाहते हैं, तो दोनों को लेके चलना चाहते हैं। अब आपको सोचना होगा कि आपको क्या करना है, बिकॉज एक्शन में आपका ही एक्शन दिख रहा है। होप आपको मैं अपनी बातें रख पा रही हूँ, एंड अगर मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट्स लिखिए। एंड अगर कोई पर्सनली रीडिंग कराना चाहता है, अपनी एनर्जीज चेक कराना चाहता है, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल तो इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।